नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर के जो मामला, जो पेच था, जो फंसा था, वो क्लियर हो गया है, सुलझ गया है। लेकिन कई और ऐसे सीटें हैं जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। वो सीट दिलचस्प बनता जा रहा है। कौन सी वो सीट है, इस पर हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, जिस तरीके से लगातार एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर के मंथन चल रहा था, पेच फंसा हुआ तो क्लियर हो गया, और कई सीटें हैं जो दिलचस्प है, सबकी नज़र उस पर बनी है। कौन कौन सी हैं वो? देखिए विशाल, हाजीपुर सीट जो जिस पर लंबे वक्त से निगाहें टिकी हुई थी, और हाजीपुर सीट का सवाल बिहार की सियासत से जुड़े हुए सबसे बड़े सवालों में से था। और कंफ्यूजन था, सस्पेंस था कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन चिराग पासवान ने बाजी मार ली है, और चिराग पासवान ने एक तरह से पूरी तरह से पटकनी दे दी चचा पशुपति पारस को। और मैं तो कहूँगा कि पटकनी चिराग पासवान ने पशुपति पारस को नहीं दी है, बल्कि पटकनी या गच्चा झटका बीजेपी ने पशुपति पारस को दिया है। चिराग पासवान से उम्मीद लगाकर नहीं बैठे थे पशुपति पारस, बल्कि बीजेपी से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी है और वो हमारे हितों का ख्याल रखेगी, हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन पशुपति पारस के साथ बीजेपी ने क्या फैसला किया है आपने देखा है। अब सवाल यह है कि हाजीपुर तो हो गया, लेकिन बाकी कई सीटें हैं, उनका क्या होगा। देखिए, हर सीट का मामला दिलचस्प है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ ही सीटें हैं जिन पर मामला दिलचस्प है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला लेना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। और उस पर जो फैसला होगा वो बिहार की राजनीति को थोड़े वक्त तक प्रभावित भी करेगा। मसलन मुंगेर सीट की, उन सीटों की सूची में जिन पर मामला दिलचस्प है। मुंगेर सीट की हम बात करते हैं। मुंगेर लोकसभा सीट, यहाँ से अभी जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और देखिए, बहुत दिलचस्प मामला इसलिए होता जा रहा है कि यहाँ 2 महिला उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। लेकिन अब चूंकि जो एनडीए है वो सीट शेयरिंग के मुहाने पर है, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग जल्दी हो जाना है, तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट, नीतीश कुमार एनडीए में हैं। माना यह जा रहा है कि एनडीए कोटे से या तो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी उम्मीदवार हो सकती हैं, या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार हो सकती हैं। तो बाहुबलियों की पत्नी मुकाबला करेंगी महागठबंधन से। बाहुबलियों की पत्नियां मुकाबला कर सकती हैं। एक पत्नी नीलम देवी हो सकती हैं, अनंत सिंह की पत्नी, या तो वो मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, या वीणा देवी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वीणा देवी और नीलम देवी में अंतर यह है कि वीणा देवी ने ललन सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव में हराया था, और नीलम देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह से हार गई थी। तो ये एक सीट है, और ललन सिंह का पत्ता अगर कटेगा तो फिर ललन सिंह क्या करेंगे। ललन सिंह जेडीयू में बने रहेंगे। अगर पत्ता पूरी तरह से साफ हुआ, सीटों की अदला बदली क्या होने जा रही है, ललन सिंह को क्या किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा है, यह भी सवाल है। किसी दूसरी जगह भेजा जाएगा तो विद्रोह और बगावत वाली स्थिति तो होगी नहीं। लेकिन अगर उनका टिकट काटा गया तो ललन सिंह तो माहिर राजनीतिज्ञ हैं। ललन सिंह कोई छोटे कद के नेता नहीं है, सिर्फ जेडीयू में नहीं, ललन सिंह का कद बड़ा कद है बिहार की राजनीति में, बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। और फिर थोड़ी हैरानी भी इन दिनों होती है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते इतने बेहतर रहे, इतने अच्छे रहे, पुराना साथ रहा, और बावजूद फिर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह का टिकट कटेगा। चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति साफ तौर पर नजर आती है। नीलम देवी और वीणा देवी, ये 2 दावेदार जो हैं मुंगेर लोकसभा सीट से, वो सबसे मजबूत दावेदार हैं ललन सिंह के मुकाबले। अब मुंगेर सीट की हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नवादा लोकसभा सीट की। नवादा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, और ये ज्यादातर हम एनडीए के उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। देखिए, नवादा लोकसभा सीट में एक नहीं कई उम्मीदवार हैं। नवादा लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है, तो एनडीए कोटे से उन्हीं की पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा। अब वहाँ उनकी पार्टी से 3 दावेदार लाइन में हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह हैं, वो मिलते रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि नवादा लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ें। और जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा तो नहीं था, लेकिन उनसे बातचीत के दौरान हमें लगा कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर चिराग पासवान उनको अपना उम्मीदवार नहीं भी बनाएंगे तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है निर्दलीय लड़ेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है चिराग पासवान का या उनके उम्मीदवार का, एनडीए का। दूसरी तरफ नवादा से अरुण कुमार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद रहे हैं,
और जहानाबाद सीट चिराग पासवान के खाते में नहीं आई है, तो वो नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो बड़े प्रबल दावेदार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और एक और चर्चा है, एक प्रख्यात डॉक्टर हैं पटना में, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है चिराग पासवान की पार्टी से। बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं, जो मेरी जानकारी है, और उन्होंने भी मुलाकात वगैरह की है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या वो दावेदार होंगे? तो नवादा पर भी नजर रहेगी, उम्मीदवार कौन होगा। और सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह तो नहीं लड़ेंगे, उनकी जो भाभी हैं, सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो चुनाव लड़ सकती है मुंगेर सीट से, ये भी जानकारी है। अब शिवहर सीट पर चले आते हैं। शिवहर सीट के बारे में कहा जा रहा है कि इस सीट से 2 बार सांसद रहे हैं आनंद मोहन, बाहुबली सांसद रहे हैं आनंद मोहन, और उनकी पत्नी जो लवली आनंद हैं, वो शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। नीतीश कुमार ने तकरीबन मुहर लगा दी है, तो शिवहर सीट तकरीबन कंफर्म हो गई है लवली आनंद के लिए, और वो शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो रमा देवी का टिकट कटने जा रहा है। तो यहाँ मामला यह भी है कि अभी तो बीजेपी के खाते में शिवहर की सीट है, तो अदला बदली कई सीटों की होनी है, तो शिवहर सीट की भी होगी। अब मामला बक्सर का ले लेते हैं। बक्सर में एक तस्वीर हमने कल देखी, और पहली तस्वीर नहीं, कई बार इस तरह की तस्वीर आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ही जो वहां के मौजूदा सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, और अश्विनी चौबे की जगह एनडीए से कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है। कई नाम अभी चर्चा में हैं, या फिर बक्सर सीट पर अश्विनी चौबे को कोई चमत्कार बचा सकता है, उनका टिकट बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी तक जो मामला है, उनका टिकट कटता हुआ ही नजर आ रहा है। अब तो 2-3 दिनों में या 1-2 दिनों में अधिकतम फैसला हो जाना है। बक्सर सीट की बात हो गई। काराकाट सीट, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे एनडीए कोटे से कि नहीं लड़ेंगे, अभी तो चुप्पी साध रखी है जी। और आप ही की जानकारी है उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को मना कर रखा है मीडिया में कोई बयान देने से, और अभी एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, पूरी उनकी पार्टी चुप हो गई है, साइलेंट मोड में चली गई है। नाराजगी होगी क्योंकि खबर है कि एक सीट ही मिलने जा रही है उनको। तो काराकाट सीट पर भी नजर रहेगी। नीतीश कुमार अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट छोड़ेंगे। अभी तक तो खबर है कि छोड़ रहे हैं। लेकिन सिंबल भी बदलने की बात की जा रही है कि सिंबल लड़े, या जदयू के सिंबल से लड़ेंगे या भाजपा के सिंबल से लड़ेंगे। हाँ, सिंबल नहीं, इस तरह की रणनीति है भाजपा की भी, जदयू के भी। तो ऐसे ही कई सीटें हैं। सीतामढ़ी का मामला है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नीतीश कुमार ने सबसे पहले घोषित कर दिया जी। देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सभापति हैं। देखिए हमारे पीछे बिहार विधान परिषद है जी, तो इसी विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और उनका टिकट सबसे पहले घोषित कर दिया नीतीश कुमार ने। फिर कई तरह की दावेदारी है। देवेश चंद्र ठाकुर के बाद सुनील कुमार पिंटू भी दावेदार हैं, जो सांसद हैं। अमित शाह से भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भी मैंने अपनी बात रखी है। तो कई दावेदार हैं। सीतामढ़ी सीट उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा, तो क्या बीजेपी सीतामढ़ी सीट लड़ेगी, ऐसे संकेत उन्होंने भी दिए हैं। तो अभी ऐसी कई सीटें हैं विशाल, जिन पर नजर बनी रहेगी, और जिन सीटों पर फैसले का इंतजार है कि भाई इन सीटों का क्या होगा। जैसे बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या होगा वो तो ठीक है, खबर है हमारे लिए, लेकिन कुछ सीटें 10-12 सीटें ऐसी हैं बिहार की जिन पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है दर्शकों के बाद ये हॉट सीट बना हुआ है। बिल्कुल हॉट सीट है, और दर्शकों की भी दिलचस्पी है कि भाई इन सीटों का क्या हुआ। तो देखना होगा इन सीटों का क्या होता है विशाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। जिस तरीके से लगातार हाजीपुर को लेकर के चर्चा हो रहा था, चाचा भतीजे के बीच में मामला लटकता नजर आ रहा था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया है। लेकिन सर जो बता रहे थे कि इन सीटों पर देखिए अभी भी दिलचस्प है, क्या कुछ होगा ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा तय हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।